Good morning, students. Today we will learn function of computer. What is computer? A computer is an electronic device which accepts data given by the user, that is input process the data according to the given instructions and produces the result as output. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे यूज़र इंस्ट्रक्शंस देता है और इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती है वो होती है इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मशीन उसे प्रोसेसिंग करके और रिजल्ट हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर? यस, चार्ल्स बाबेज is the father of computer. He was born in England in 1792 as the son of a rich banker from Devon. 1792 में चार्ल्स बाबेज का बर्थ हुआ था और ये एक बहुत ही बड़े बैंकर, एक रिच बैंकर के बेटे थे। इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर 1838 से 1850 के बीच में इन्वेंट किया और उस कंप्यूटर को कहा गया बाबेज एनालिटिकल इंजन। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर: द वर्ड कंप्यूटर इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट वर्ड से डिराइव्ड हुआ जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस विच परफॉर्म arithmetic operations at enormous speed. कंप्यूटर एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो विद इन अ सेकेंड्स हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब कि कैलकुलेशंस करके हमें बहुत ही फास्ट दे देता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट रिड्यूस 80% ऑफ वर्क। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसे कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसने कि हमारे काम को, ह्यूमन बींग्स के वर्क को 80% तक रिड्यूस कर दिया है। कैसे? प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर का यूज़ सभी लोग कर रहे हैं और कंप्यूटर टाइम सेविंग है, एनर्जी सेविंग है, फास्ट कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है, तो इसने आपका काम रिड्यूस कर दिया। Definition of computer: a computer is an electronic device that can accept, store and process information to produce the required result. मैंने बताई है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोसेस करता है इनपुट इंस्ट्रक्शन जो यूज़र देता है उसके थ्रू और रिजल्ट हमें वो प्रोड्यूस करके देता है। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर: डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है? जब यूज़र यानी कि हम जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे इनपुट डिवाइस के थ्रू तब प्रोसेसिंग होगी सीपीयू में और वहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा आउटपुट डिवाइस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, यूज़र ने कम्युनिकेट करा किससे? मशीन से, जिससे कि कैलकुलेशंस परफॉर्म हुई। कैलकुलेशंस कंपेयरिंग की गई, लॉजिक्स लगाए गए जिससे कि सीपीयू ने परफॉर्म किया। ग्राफिक एक्शन, आपको रिजल्ट दिख रहा है और रिजल्ट किस पे दिखता है हमें? आउटपुट डिवाइस पे, मीन्स मॉनिटर पे, और वहीं से डाटा जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अब आपको आउटपुट डिस्प्ले के फॉर्म में मिल रहा है, ऑडियो के फॉर्म में मिल रहा है, ये आपका रिजल्ट जो है वो आपको आउटपुट फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे अगर हम बात करें तो आप सभी को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पता है। डिस्प्ले जो हमें मिलता है
मॉनिटर के थ्रू मिलता है, प्रोसेसिंग जो है सीपीयू से की जाती है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो इनपुट डिवाइस से दिए जाते हैं जो है कीबोर्ड एंड माउस। इस ब्लॉक डायग्राम से अगर हम कंप्यूटर की प्रोसेस को, फंक्शंस को अगर समझें तो इनपुट मीन्स we provide instructions from input device like keyboard and mouse, and CPU central processing unit performing action of process means memory, storage, ALU arithmetic logical unit, and CU control unit. There are three parts of CPU, and the result which is display on monitor is called output. And output हमें किससे मिलता है? मॉनिटर से, स्पीकर से, प्रिंटर से. They all are produced output of result. First, input. Input devices are used to input data and instruction into the computer. A computer accepts data and instructions from you through input device such as keyboard, mouse, joystick, scanner, microphone, etc. Data can be in the form of numbers, text, sound or graphics. इंस्ट्रक्शंस हम किसके थ्रू दे रहे हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू, जो कि है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एक्सेट्रा. और जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? आप इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में देते हैं? कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं, तो टाइप कर रहे हैं तो हम या तो नंबर्स में देंगे या हम टेक्स्ट में, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में देंगे. ओके. कीबोर्ड, माउस दोनों इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस. अदर इनपुट डिवाइस भी होते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हुआ, जॉयस्टिक हुआ, माइक्रोफोन है, वेब कैम है. दे ऑल आर इनपुट डिवाइस. CPU, Central Processing Unit. CPU is the most important part of the system and it is also known as a brain of computer. जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को अपनी बॉडी ऑपरेट करने के लिए, अपनी बॉडी से फंक्शन करने के लिए ब्रेन का यूज़ होता है. अगर हमारा ब्रेन डेड हो जाए तो क्या हमारी बॉडी वर्क करेगी? नो. सेम सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए, फंक्शन करने के लिए CPU का होना बहुत ज़रूरी है. CPU is the brain of computer, क्योंकि प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? CPU. Function of CPU: to accept data and instruction, to store data and instruction, to control the sequence of operation and to carry out process. CPU क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन और डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है, स्टोरेज में स्टोर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल यूनिट से, और हमें रिजल्ट दे रहा है आउटपुट पर. This is the diagram of CPU, memory, ALU and CU. They all are parts of CPU. Memory. Memory is used to store the information consisting of programs and data. It is made up of number of chips. Each memory chip can store thousands of bits of information. Types of memory: primary memory and secondary memory. What is primary memory? Primary memory में RAM include होती है. What is RAM? Random access memory. RAM is the working memory. Data can be read and written in RAM by CPU from an address location where the data is stored or where we want it to be stored.
प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी होती है सिस्टम की। आप नीचे देख रहे हो इमेज में एक छोटी सी रैम आपको डिस्प्ले हो रही है जो कि बहुत ही स्मॉल साइज की होती है और जो डाटा को स्टोर करती है सिस्टम में। सेकेंडरी मेमोरी, the secondary storage is used to store data and program when they are not being processed. The computer usually uses the input and output device to access secondary storage and transfer the desired data using the intermediate area in the primary storage. प्राइमरी मेमोरी जो होती है एक लिमिटेड साइज में होती है और वहीं सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा को स्टोर कर लेती है। अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की तो प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा है कि रैम जो होती है वो वर्क होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें हम किसे इंक्लूड कर सकते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब क्या है हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें कि हम लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सीपीयू में जो परफॉर्म होते हैं सारे प्रोसेस वो किसके थ्रू होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू। ये सारी कैलकुलेशंस को जितनी भी लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो सीपीयू में एएलयू ही परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू का, जो कि सीपीयू में एक सेंट्रल सिस्टम की तरह काम करता है जो इनपुट और आउटपुट सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आउटपुट जो रिजल्ट आपको डिस्प्ले होगा वो किसके थ्रू होगा, आउटपुट डिवाइस के थ्रू। और आउटपुट डिवाइसेस हमारे होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। वर्किंग हमने समझ ली कंप्यूटर की। पहले इनपुट होगी, इनपुट किससे होगी इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डिवाइस के थ्रू। प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, सीपीयू में। और रिजल्ट आउटपुट आपको किसके थ्रू मिलेगा, आउटपुट डिवाइस के थ्रू। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, अगर आपको कॉफ़ी बनानी है तो कॉफ़ी बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले मिल्क, शुगर, कॉफ़ी पाउडर। ओके, तो मिल्क को हम बॉईल करते हैं, शुगर हम उसमें ऐड करेंगे, कॉफ़ी पाउडर हम उसमें ऐड करेंगे। ये हमने क्या किया, हमने पहले इनपुट किया है। अब प्रोसेस कहाँ होगी, बॉइलिंग की। आप उसे गैस पे जब आप उसे बॉईल करोगे तो ये क्या हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और रिजल्ट में आपको आउटपुट में क्या मिलेगी, कॉफ़ी रेडी होके मिलेगी। Is it clear? Process and the function of computer, input, process and output.